अब यहाँ कनेक्टेड ऑफ द कॉम्बिनेशन सेल एंड हम सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ मिक्स कनेक्शन है, यानी कि सीरीज भी है और उसके साथ पैरेलल के साथ किसी रेजिस्टेंस को आर को कनेक्ट कर दिया गया है। तो ऐसे केसों में हम देख रहे हैं कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इनका एन आर हो जाएगा। अगर हम सेल के साथ जोड़ते हैं तो सेल के साथ टोटल सीरीज हो जाएगी एन आर अपॉन एम के साथ। तो जबकि इन टोटल सेल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास ईएमएफ की वो कितनी होगी, एन ई। फॉर्मूला हम जनरेट जानते हैं कि आई इज इक्वल टू होता है ई अपॉन आर प्लस आर के साथ। ये हम निकाल के लाए थे जनरल हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने देखा था कि हमारे पास एक इंटरनल रेजिस्टेंस को हम किसी बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये एक सर्किट कॉम बनता है, ये स्मॉल आर और ये कैपिटल आर के साथ, और ये ई, इसमें हमने करंट आई फ्लो किया है। तो ये वैल्यू हमारे पास हो जाती है कितनी, पॉइंट ये ए और बी है, इसके बीच में मूवमेंट कराते हैं तो ये ए से बी के बीच में मूवमेंट करेगा तो ये फॉल करेगा करंट आई के साथ, आई आर के साथ। फिर हमारे पास फिर रेजिस्टेंस आ जाएगा ये आई आर के साथ, और फिर हमारे पास ये सेल की वैल्यू आ जाएगी डी टू डायरेक्शन में, तो ये राइज करेगा ई के साथ, और फिर हम पॉइंट ए पर फिर आ गए, जिस पर थे वही लौटे आए। तो ये वी ए माइनस के आई आर प्लस ई इज इक्वल टू वी ए, इससे कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू आपकी आ गई ई इज इक्वल टू आई आर प्लस आर के साथ, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर के साथ। अब ये कॉन्सेप्ट तो यही लगेगा। अब ये कह रहा है कि यहाँ हमारे पास जो सेल हैं वो कितने हैं भाई, टोटल सेल हमारे पास एन ई है या एन ई भी आप कह सकते हैं, और रेजिस्टेंस हमारे पास आर है, ओनली वन है। तो आर और प्लस, और ये हमारे पास जो सेल है जो इनसाइड जो हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ वो एन आर अपॉन एम के साथ है, टोटल नंबर ऑफ सेल के साथ। तो आप यहाँ ये डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू पर हो जाएगा एन आर प्लस एम आर इज इक्वल टू मिनिमम के साथ, तो एन आर प्लस एम आर अंडर रूट, और इसको आप लिख सकते हो एन आर माइनस एम आर का होल स्क्वायर प्लस 4 एम आर एम एन आर इंटू आर के साथ। इसे हम इतना लिख सकते हैं। इसको अगर हम खोलेंगे तो ये हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है ए प्लस बी अंडर रूट और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 4 ए बी। इस वाली प्रोसेस से हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी एन आर माइनस के एम आर इज इक्वल टू मिनिमम। तो वैल्यू बराबर हो गई। जब ये वैल्यू बराबर हो गई तो आप यहाँ मैक्सिमम करंट डिसाइड करेंगे तो एम एन ई अपॉन रूट 4 एम आर इंटू आर के साथ हो जाएगा। जो हमारे पास ये वाली जो वैल्यू है इसकी जगह हम कितना लिख देंगे, ये वाली वैल्यू लिख देंगे 4 एम आर। भाई ये वैल्यू हमारे पास खत्म हो गई तो ये बची, इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसको हम यहाँ रूट से अगर कन्वर्शन करेंगे तो रूट से ये डिसाइड वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, रूट एम एन ई अपॉन 2 आर इंटू आर के साथ। और ये प्रोसेस हमारे पास कौन सा है, ये इनसाइड सर्किट ये वाला है। ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ये सेल लगे हुए हैं। इन सेल को हमने कनेक्टेड किया था तो करंट हमें मिला था कितना, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस आर। अगर सेल काउंटिंग हमारे पास है कितने, एन ई हैं, और ये हमारे पास आर प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर अपॉन एम है, तो भी आप इसे एम एन ई अपॉन और ये एम आर प्लस एन आर भी लिख सकते हो। और इसकी जगह हम कितना लिखेंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे इसको एम एन ई अपॉन अंडर रूट 4 एम एन आर इंटू आर के साथ। तो ये कैलकुलेट करने के बाद ये फाइंड वैल्यू डिसाइड हो जाएगी। तो आप इसे निकाल सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन के साथ कनेक्शन मिक्सअप में। तो थैंक यू वेरी मच।